प्रिय दोस्तों, नमस्कार। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर हरि पाइये, मन ही के परतीत। संत कबीर का बड़ा प्रसिद्ध दोहा। मन की बात, हरि की बात पर यह वीडियो बड़ा कीमती वीडियो है। आध्यात्मिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। इसी पर हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। यदि आपको जो वीडियो पसंद आते हैं उन्हें शेयर ज़रूर करें, आप जितना कर सकते हैं। पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक लाभ ले पाएंगे। और अब आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। सब्सक्राइब के बगल में ही आपको ज्वाइन का बटन मिल जाएगा। आप यदि ज्वाइन कर सकते हैं तो ज़रूर करें और आध्यात्म को और गहरे रूप से समझें। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, संत कबीर कह रहे हैं, हम सभी ने ये सुना ही होगा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। लेकिन संत कबीर आगे भी कह रहे हैं कि कहे कबीर हरि पाइये, मन ही के प्रतीत। एक तो ये हरि कौन? हरि नाम देखिए, ईश्वर, परमात्मा, सत्य या अस्तित्व, सारी बातें कुल मिलाकर एक ही। अलग अलग तरीके से संबोधन दिया है संतों ने। शून्य कहा, अनंत कहा। हरि उनमें से बड़ा प्यारा शब्द है हरि। इसकी बड़ी महिमा है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। संत कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। सब संतों ने हरि की बात, हरि की महिमा, हरि अनंत है, उसका कोई अंत नहीं। हरि कथा अनंता, हरि की कथा भी अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। सारे संतों ने कहा भी और सुना भी अनेक अनेक प्रकारों से। बहुविधि सब संता। हरि, हमारे संतों ने, योगियों ने बताया कि हरि, ईश्वर का एक नाम हरि भी कहा गया। जिस पर अनुग्रह करें, जिस पर कृपा होती है उसकी, उस अस्तित्व की, जिसको हरि कहा, परमात्मा ईश्वर का, वो उसका शुभ अशुभ सब कुछ हर लेते हैं। याद रखिए, जिस पर कृपा करते हैं परमात्मा प्रभु, वो अस्तित्व जिस पर कृपा करता है, उसका केवल अशुभ नहीं हरता, केवल उसकी हानि नहीं हरता, केवल उसकी पराजय नहीं हरता, केवल उसका नुकसान ही ग्रहण नहीं करता, केवल उसका दुख ही ग्रहण नहीं करता, सुख भी छीन लेता है। सुख छीनेगा, दुख छीनेगा, लाभ छीनेगा, हानि छीनेगा, अच्छा छीनेगा, बुरा छीनेगा। बुरा तो छीनेगा ही छीनेगा, सबसे पहले बुरा छीनेगा, फिर अच्छा भी छीन लेगा। जिस पर अनुग्रह करते हैं उस पर उसका शुभ अशुभ सब कुछ हर लेते हैं। फिर होता क्या, जब सब हर लेते हैं, हरि का मतलब ही हरण कर लेना, सब चुरा लेना, और बदल फिर मिलता क्या, उनका स्वरूप, सत्य का स्वरूप प्रकट होता है। जो वास्तविक आपका स्वरूप है, जो वास्तव में आप हैं, जिसको कहा प्रेजेंटनेस, उपस्थिति, बस वो हो जाना। हरि वो है, सब कुछ छीन ले। सब, पहले तो बुरा बुरा छीनते छीनते छीनते, फिर अच्छे की भी जरूरत नहीं रह गई, धीरे धीरे अच्छा भी खींच ले, सब शून्य कर दे। ये हरि की बात। और ये होगा कब? तो ये तो हमने थोड़ी हरि की बात की। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अब भगवान बुद्ध की हमने पहले ही, भगवान बुद्ध ने कहा, पहले हमने बात भी की है, भगवान बुद्ध ने कहा, हजारों शत्रुओं से, लाखों शत्रुओं से बाहर जीतने से अच्छा है भीतर के, उससे भी बड़ी विजय है भीतर के मन को जीत लेना। मन के हारे हारे। यदि आप मन से हार गए, और मन से तो सभी हारे हैं, हम आप सब हारे ही हैं मन से। कोई कोई बिरला मन को जीत पाता है। बिरला, बिरला यानी कोई, हर कोई नहीं, हर किसी के लिए है ही नहीं। है तो हर किसी के लिए, सबके लिए ये सुलभ है, बड़ा सुलभ है सबके लिए, बड़ा सरल है, इतनी मेहनत नहीं लगती।
संसार में अब बहुत मेहनत करता, मनुष्य बहुत मेहनत करता है संसार। उसकी आधी भी यदि इस ओर कर ले, मन को जीतने में लगा ले, भीतर को जीतने में लगा दे, तो सब मिल जाए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि मन से हार गए और हम हारे हैं, मन ने जो कह दिया हम वो करने लग जाते हैं। मन ने जो संस्कार पैदा कर दिए हम वो हो जाते हैं। क्रोध पैदा कर दिए हम क्रोधी हो गए, काम पैदा कर दिए कामी हो गए, लोभ पैदा कर दिए लोभी हो गए, राग पैदा कर दिए रागी हो गए, किसी से द्वेष पैदा कर दिए हम द्वेषी हो गए, किसी में ईर्ष्या पैदा कर दी हम ईर्ष्यालु हो गए। हमें ईर्ष्या लगने लगी दूसरे से। किसने पैदा कर दिया? मन ने हमारे भीतर जो पैदा कर दिया वैसे हो ही जाते हैं। मतलब मन जैसा पैदा कर दे वैसे हम हो गए। हमारा कुछ भी जैसे बस ही नहीं, ऐसा ही होता है। और जहां मन होता है, जैसा मन होता है वैसे ही हम होते हैं। हम कुछ मन से अलग भी नहीं। ये मन बड़ा जुड़ा है हमसे, बड़ा जुड़ा है, या यूं कहें कि हम ही जुड़ गए इससे। दिखाता रहता, और हम जहां चाहें वहां ये नहीं जाता। ये जहां चाहता वहां हम जरूर चले जाते हैं। अगर इसने याद दिला दी, कोई पुरानी घटना घटी थी, बड़ी दुखी बात थी, मान लीजिए कोई आपके यहाँ खत्म हो गया, कोई आपका बड़ा प्रियजन शांत हो गया, शरीर त्याग दिया उसने, शरीर उसका छूट गया। अब मन वो बात आज आपको याद दिला देगा और आप दुखी हो जाएंगे। यानी मन ने जैसा चाहा वैसा याद आपको करा दिया और आप दुखी हो गए। मन ने कोई दुखी बात, हाँ आपका कहीं अपमान हो गया, कहीं आपको इज्जत नहीं दी गई जितनी मिलना चाहिए थी, मन ने आपको याद करा दी वो बात। आप बैठे थे बड़ी शांति से, आराम से, ठंडी हवा ले रहे थे, आनंद ले रहे थे आप बढ़िया, या चाय की चुस्की ले रहे थे, या कुछ खा रहे थे, बड़े आनंद से बैठे हुए थे। अचानक से एक विचार आया, मन को याद आई कोई बात, मन में याद आई, वो संस्कार पैदा हुआ और आप दुखी हो गए कि उसने मेरा अपमान किया था, उसकी बात याद आ गई। अब यहाँ कहीं कोई है क्या? कोई नहीं आपके साथ, आप तो अकेले बैठे थे, आनंद से बैठे थे, लेकिन आपको अचानक से याद आ गया और आप दुखी हो चले। ये मन है, ये करता है मन। और हमें बार बार, चूंकि दुख में वो दुखी बात याद दिलाता है, तो सुखी बात भी याद दिलाता है। आप सुख और दुख लेते रहते हैं। कोई हो तो लेते ही लेते हैं। जब कोई दूसरा होता है तब तो हमें बड़ा सरलता से हम ले लेते हैं। जब कोई दूसरा ना भी हो तो भी हम इनसे सुख दुख मन से लेते ही रहते हैं, और इसी से परे जाना है। कहे कबीर हरि पाइये मन ही के प्रतीत। मन में नहीं पाइए, मन ही के प्रतीत। मन से परे होने पर, मन को जीत लेने पर, मन को जीतना और मन से पार हो जाना बात एक है। क्योंकि जो आपको मिल जाता है ना, जिसको आप जीत लेते हो, वो बस खो जाता है एक तरीके से। आपके लिए उसका फिर कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। यही मन के साथ है, मन के हारे हार है। लेकिन यदि आपने अपने मन को नहीं जीता, और मन और इंद्रियां जुड़ी हुई हैं, यहाँ थोड़ी इंद्रियों की बात भी कर लें, क्योंकि मन ऐसे ही नहीं चलता। इसके 5 ज्ञानेंद्रियां ये साथ चलती हैं, और ये खुद एक छठा। 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख देखती है, कान सुनते हैं, वाणी बोलती है, नाक गंध लेती है, और त्वचा स्पर्श करती है। हाथ आपके स्पर्श करते हैं, त्वचा स्पर्श करती है, स्किन स्पर्श होती है। ये 5 इसके घोड़े, यूं कहें, घोड़े कह दिया कहा गया, ये घोड़े हैं एक तरीके से। मन खुद ही घोड़ा है, और ये 5 और उसे मिल गए। ये यूं कहें मन बैठा है और 5 ये घोड़े। और आँख, जैसे ही आँख ने कुछ देखा, और कोई बात आपने जो देखी और पहले वो आपके भीतर मौजूद है संस्कार में, तो तुरंत मन वहाँ चला जाता है, अपनी याद में खो जाता है, या उस बात को पकड़ लेता है और उस पर ही चिंतन करने लगता है। ऐसे ही कोई शब्द सुना, आपको वो बुरा लगा, आपके भीतर भंडार है कर्मों का, पहले से ही मौजूद है, तुरंत मन
उसको पकड़ लेता और आपको वही चीज़ें आपकी याद में, याददाश्त में, मेमोरी में दिखाई देने लगती हैं। ऐसे मन उलझाता रहता है, उलझाता रहता है। हम घूम रहे हैं बस, वो वही चीज़ें हम बार बार दोहरा रहे हैं, वही चीज़ें, वही चीज़ें, वही चीज़ें बार 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 दोहरा रहे हैं। एक बार नहीं, बार बार हम दोहरा रहे हैं। घूम फिर के हम फिर वहीं आते, घूम फिर के हम फिर वहीं आते। हमें सीधे जाना है, और योग रास्ता है सीधे जाने का, आध्यात्म रास्ता है सीधे जाने का। ये बार बार चक्कर लगाने से ऊपर से जाने का, चेतना को ऊपर उठाने का मतलब, कर्म का मतलब ये गोल गोल घूमना, चक्कर लगाना। चेतना का ऊर्ध्वगमन, इसलिए तो ऊर्ध्वगमन कहा। ऊर्ध्वगमन का मतलब ये है कि ऊपर को, ऊपर की ओर उठ जाना। ये मन को जीतने पर ही होगा। सारी साधना, सारा अध्यात्म, सारी ब्रह्म विद्या, योग विद्या इसी के लिए तो है, मन को जीतना है। कोई कहते हैं नाम जप करो, कोई कहते हैं ध्यान करो, कोई कहते हैं गुरु का ध्यान करो। सारी विद्या किसके लिए? मन को रोकना है, मन को रोकना है। और आधा तो मन समझने से ही रुक जाता है। जहां आप चल पड़े उस ओर, आपने क्रियाएं शुरू की, साधना शुरू की, संयम शुरू किया, सीधी सी बात है संयम करना है। हमें खो नहीं जाना है विचारों में मन के। आप सजग हो जाएं थोड़ा सा। आधी सबसे बड़ी बात तो यही जागरूकता है, सजग हो जाना, जागरूक हो जाना, अवेयर हो जाना। ये वैसे ही मन को ख़त्म कर देती है। वैसे ही जैसे आप सजग होते हैं वैसे ही आधा मन खो जाता है, आधे विचार वैसे ही। लेकिन ये बड़ी ऊर्जा, बड़ी एनर्जी लगती है सजग होने में, जागरूक होने में। और जागरूक होना बड़ा ज़रूरी है आध्यात्म के लिए, मुक्ति के लिए। जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। और जागरूकता ही मन को रोकने का बड़ा सरल और बड़ा ताकतवर उपाय है। कई सारे उपाय हैं, कई सारे, अनेकों। नाम, जैसे हमने कहा, नाम जप एक बड़ा सुंदर तरीका है, क्योंकि हमें मन को रोकना, सजगता, अपने विचारों को देखना लगातार, कौन सा विचार कब आ रहा है, जागरूकता, ये एक बड़ा शक्तिशाली औजार है। ध्यान, ध्यान ही तो देना है। तो सारे तरीके हैं मन को रोकने के लिए, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। और ये धीरे धीरे होगा, एक दिन में नहीं होता, याद रखना। ये रुकना भी एक दिन में नहीं। लेकिन आप जितने जागरूक होंगे, इसमें बहुत समय भी नहीं लगता। ऐसा नहीं कि सालों साल लगते हों, करोड़ों साल लगते हों, लाखों साल, कई जन्म लगते हों। भैया ऐसा नहीं है, इतना लंबा समय नहीं लगता। भगवान राम जब विद्या सीखने गए तो कहा जाता है, गुरु ग्रह पढ़न गई रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। सारी विद्या अल्पकाल में ही पाली। तो बहुत अधिक समय नहीं लगता इसमें। संयम चाहिए, एकाग्रता चाहिए। जितनी आप एकाग्र होंगे, जितने ज़्यादा समर्पित होंगे, उतनी ही शीघ्र ये घटित होगा। धैर्य भी चाहिए, समय लगता है, लेकिन बहुत समय भी नहीं लगता। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर हरि पाइये मन ही के प्रतीत। और हरि तो मिलेगा मन के परे ही, क्योंकि वो शरीर का विषय नहीं, वो शरीर की बात ही नहीं, भौतिक थोड़ी है। वो मन की बात नहीं, वो इंद्रियों की बात नहीं। तो मिलेगा तो मन के परे ना। जब ये नहीं रहेंगे तब वो रहेगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, मैं है ही नहीं, हरि है। तो जब वो रहेगा ये सब नहीं रहेगा। इसलिए कहा संत कबीर ने, कह कबीर हरि पाइये मन ही के प्रतीत। जिस सत्य को आप पाना चाहते हैं, जिस वस्तु को आप पाना चाहते हैं, वो मन के परे ही मिलती है। जब मन ना रहे तभी वो मिलती है। बात आपको समझ में आई होगी। तो मन के हारे हार है और मन के जीते। इसलिए जीतो, मन को जीतो। इंद्रियों पर संयम, शरीर पर संयम, इंद्रियों पर संयम, मन पर संयम और बुद्धि पर संयम। स्वयं को जानो मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। इसी के लिए सारा प्रयास। और इसी को जानने से ही तुम हरि को
पा सकोगे। मन मरा माया मरी। हम फिर मिलते हैं। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करें। चैनल के मेंबर बन सकते हैं तो ज़रूर बने। तब तक के लिए धन्यवाद।